डोंगली मंडल के इनॉग्रेशन पे आए सो ऑनरेबल मिनिस्टर हरीश राव साहब, यहाँ के एमएलए हनुमान शिंदे साहब, जिला परिषद चेयरमैन शोभा राजू, एमएलसी गौड़ साहब, कलेक्टर जितेश वी पाटिल साहब, उसी के साथ साथ डीसीसीबी चेयरमैन भास्कर रेड्डी साहब, यहाँ के सरपंच माधवी, एमपीपी लक्ष्मीबाई, जडपीटीसी अनीता, वाइस एमपीपी जयपाल, डीसीसीबी डायरेक्टर राम पाटिल, उसी के साथ साथ रैतु समन्वय समिति के दिगंबर पाटिल, एमपीटीसी दीनदयाल, एएमसी सायागौड़ साहब, हरीश शिंदे, अक्षय पाटिल, वेंकटराम रेड्डी, अशोक पाटिल, हमारे एक्स जेडपीटीसी बसवराज पाटिल, संगमेश शरणयप्पा, असद अली, मोइन पाटिल, माधवराव देसाई, सभी 7 मंडल से ऐसे सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम पे आए सो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कई सालों से डेवलपमेंट के लिए अपन सोचते रहते थे, केवल तो जुकल कॉन्स्टिट्यूंसी सबसे लास्ट कॉन्स्टिट्यूंसी रहने की वजह से में डेवलपमेंट कभी आता ही नहीं था और पिछले सरकार में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था। इसलिए जैसा पहले बताया, जैसा हमारे सरपंच ने बताया कि हमारे गांव को रोड ही नहीं रहता था, आने जाने को बहुत दिक्कतें होती थी। वो तो हम भी देखते कि जो सिरपुर गाँव है, चारों तरफ से नदी रहती थी, कहीं से भी हम गाँव में नहीं जा सकते थे। इस तरीके की हालत हम देखे थे, मगर आज सभी तरफ से नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, पंचायत राज रोड्स बना के एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के अपना जुकल का जो डेवलपमेंट हुआ, इसके लिए टीआरएस सरकार को, सीएम साहब को, हरीश राव साहब को, सभी लोगों को, अपने एमएलए को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। डेफिनेटली 7-8 साल में जुकल कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट पहले सबसे बैकवर्ड, हमारे जहरावत पार्लियामेंट में नारायणखेड़ और जुकल सबसे बैकवर्ड असेंबली समझा जाता था, पर डेफिनेटली वो दोनों भी असेंबली में बहुत सारे काम होके वहाँ पे भी अच्छा डेवलपमेंट आ गया, अच्छे इंडस्ट्रीज आने जैसा सिचुएशन आज नेशनल हाईवे की वजह से आया, इसलिए बताना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले हमारे सरपंच बताए जैसा बहुत सारे 8 साल में डेवलपमेंट स्कीम्स, उसके साथ साथ वेलफेयर स्कीम्स हमने लोगों तक पहुंचाने का काम किए सो है। इतने सारे स्कीम भारत देश में कोई भी स्टेट में नहीं, इतने स्कीम्स हम लोगों तक देने का काम किए सो इसलिए बहुत सारे नीति आयोग से हमारे सीएम साहब को, हमारे स्टेट को, सभी लोगों को अवार्ड मिले सो इसलिए मैं सबकी तरफ से गवर्नमेंट को और हरीश राव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में भी अभी जैसा जो भी थोड़े बचे सो काम है, वो पूरे का पूरा लिस्ट हमारे शिंदे साहब ने हरीश राव साहब को दिए सो है। डेफिनेटली साहब उसमें एक एक करके पूरा करेंगे, मेरे को मालूम है, क्यों तो मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ ही रहता हूँ। मैक्सिमम संगारेड्डी रहने दो, कामारेड्डी रहने दो, स्टेट में कहीं भी गए तो उनके साथ रहता हूँ। मैक्सिमम उनका काम अच्छे से अच्छा करने के लिए, जल्दी से जल्दी पूरा करने में रहता है, इसलिए जो भी डिमांड मांगे सो है एक एक करके पूरा करेंगे ऐसा उम्मीद रखता हूँ। और आने वाले दिनों में भी जुकल का इससे अच्छा डेवलपमेंट होगा ये सरकार में, इसलिए भी बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग आज अपने पास आते रहते, कुछ तो अलग अलग बातें करके वोट मांगते रहते। जब दिल्ली से लेके गली तक उनकी जब सरकार थी, जब भी वो लोग कुछ नहीं कर सके, तो ये मोमेंट में उन्होंने करने का कुछ नहीं, इसलिए वो बेकार बात में आके अपन कुछ डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं। कांग्रेस के आएंगे, बीजेपी के आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उन्हें करने का कुछ भी नहीं, खाली बातें बताने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों बोले तो गवर्नमेंट अपना ही आने वाला है, सीएम अपने ही रहने वाले, गवर्नमेंट रहने की वजह से दूसरा कोई एक आध आदमी चुन के भी आए तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं, इसलिए ये अपने को सोचने की ज़रूरत है। और डेफिनेटली और भी आने वाले दिनों में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी प्रोजेक्ट्स है वो लाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। रिसेंटली अपन बंदूर को भी अपना केंद्रीय विद्यालय लेके आए, सो उसके लिए जगह की जरा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं हरीश राव साहब को और एक बार जगह के लिए बताना चाहता हूँ। वो जगह अगर दे दिए तो जल्दी से जल्दी वो स्कूल केंद्रीय विद्यालय शुरू होने के चांसेस हैं। उसके अलावा बाकी डेवलपमेंट के लिए हमारे शिंदे साहब ने बताए और मैं बताने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ। और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ से 5 किलोमीटर पे सिरपुर मेरा गांव है, यही मंडल में गांव आता, इसलिए हमारे पूरे 14 गांव के सरपंचेस हो, 14 गांव के पूरे लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू। ధన్యవాదాలు. గౌరవ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ శ్రీ బీబీ పాటిల్ గారికి ధన్యవాదాలు.